हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो बताइएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और कितना आपने सिलेबस को कवर किया है और कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अनु मैथ्स ड्रीम। मेरा नाम है अनु एंड करेंटली मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, लेकिन करेंटली मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एलिजिबिलिटी थी और ये फॉर्म फर्स्ट टाइम मैं इसको फिल की हूँ क्योंकि उससे पहले मेरी एलिजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो बीएड है वो 2020 में कंप्लीट हुई है। और तो इसीलिए मुझे लगा कि केवीएस का जैसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी लोग लाइफ में एक बार ट्राई करते हैं। तो मुझे लगा कि करना चाहिए। मेरे लिए भी यही एक अप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि मेरे पास छोटी सी बच्ची है और उसको उसके साथ यूपीएससी की तैयारी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। तो उसको मैं 5 मंथ के लिए थोड़ा सा ब्रेक कर दी। यूपीएससी के प्रिपरेशन को मैं ब्रेक कर चुकी हूँ अभी 5 मंथ के लिए और डिवोटेड हो चुकी हूँ केवीएस के लिए। तो जब तक केवीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसमें जी जान से लगे रहना है पढ़ने में। तो कोशिश कर रही हूँ मैं हर दिन अपने टारगेट को पूरे करने की, और डे 1 से स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं ब्लॉग को। तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे और केवीएस से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे। यूपीएससी की भी आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर अभी भी आप ऐसे व्यूअर देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं 2 ईयर्स तक यूपीएससी की तैयारी की हूँ। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप तक शेयर कर सकती हूँ। तो आप ये ना सोचें कि मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ तो मैं यूपीएससी के बारे में आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं सोचना है आपको। आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ब्लॉग्स में मैं अच्छे से स्ट्रैटेजी भी शेयर की हूँ, बुक लिस्ट भी शेयर की हूँ, अपने नोट्स भी शेयर की हूँ यूपीएससी की। तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और रही बात केवीएस की, तो आपको केवीएस की प्रॉपर गाइडेंस यहाँ मिल जा रहा है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, एक्सेट्रा। तो अभी मैं बता देती हूँ कि अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। जो मैंने नोट डाउन किया है तो उसको मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। एक मैं सीक्वेंस वाइज में चल रही हूँ अपनी पढ़ाई को, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं एक प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट अभी नहीं हूँ। मेरे पास बच्ची भी है, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो मैं अपना टाइम को देखते हुए अपना जो सिलेबस है, स्ट्रैटेजी है, उसको मैं बनाई हूँ। तो अब टाइम आता है इंग्लिश का, तो अभी हिंदी पढ़ ली हूँ मैं, अब इंग्लिश को पढ़ूंगी। तो इंग्लिश में मैं वोकैब्स कर रही हूँ। तो उस दिन मैं नाम नहीं बता पा रही थी क्योंकि मैं उनका केवल वीडियो देखी थी, बाय फेस मैं उनको पहचान रही थी। और लक ऐसा हुआ कि कमेंट मेरे पास आया कि इंग्लिश बाय रानी मैम करके को पढ़ाती हैं, और लकली था वही चैनल था। तो मैं उसी से वोकैब्स कर रही हूँ। मैं टारगेट रखी हूँ 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स को कंप्लीट करूँगी, एक दिन में लिखूँगी। और क्योंकि उसको याद भी करना होगा आपको, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ज़्यादा अपने आप को बर्डन ही नहीं देना है, क्योंकि देखिए एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को कोशिश करना है कि जो भी सिलेबस है उसको एक दिन में कवर करने की, हर एक एक टॉपिक करके कवर करना है। तो यहाँ पे वोकैब्स को मैं लर्न करूँगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ग्रामर तो हम लोग को पता ही होता है, हम लोग वोकैब्स से फंस जाते हैं। सिनोनिम्स पढ़ना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए पढ़ने का। और रहा बात ग्रामर का, तो वो आप चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं उसी में हाथ लगाई हूँ, क्योंकि ग्रामर तो जनरली हम लोग पढ़ ही लेते हैं, पढ़ते ही हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। तो इसको मैं कोशिश कर रही हूँ लर्न करने का। उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। टीचर हो इंग्लिश का तो वैसा ही होना चाहिए कि आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ याद करा दे। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश से आप डरते हैं, ये नहीं कि केवल आप केवीएस के ही एस्पिरेंट हो, कोई भी आपका एजुकेशन लेवल हो, अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो वोकैब्स ही ऐसा चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है इंग्लिश में। तो आप जाइए, उनका A to Z एक सीरीज़ है उनका वोकैब्स का, उनको आप जाके फॉलो कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा और डेली वोकैब्स को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। आप 5 कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, जितना आप में कैपेसिटी है। तो मेरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है अभी, मैं 15 या 20 तक करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना ही आप समझ सकते हैं, एक वीक में बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो फिर भी अपने आप को इतना भी नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो इंग्लिश पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना था, तो बेबी को भूख लगा हुआ था, तो उसको खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा अपने लिए भी चाय बनाई हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नींद मेरा पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि आप मेरे पुराने ब्लॉग देखते होंगे तो मैं हर दिन शेयर भी करती हूँ कि नींद नहीं मैं प्रॉपर ले पाती हूँ। दिन में तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ और रात में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सोने में। तो उसकी वजह से मेरा आँख इतना जलता है, इतना मतलब प्रॉब्लम होता है आँख में, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा चाय पी के ही थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि सोने भी जाऊंगी तो नींद नहीं आएगी, और अब बच्चा ही नहीं सोएगा तो आप कैसे सो जाइएगा।
तो इस वजह से भी छोड़ देती हूँ कि नहीं सोऊंगी, थोड़ा सा इधर उधर करके माइंड को ये डाइवर्ट कर लेती हूँ। तो बेबी को खाना खिला चुकी हूँ, वो थोड़ा बाहर है धूप में, अपना मोबाइल लेके घूम रही है, पोएम सुन रही है, और इधर मैं चाय भी पी रही हूँ और बैठ के पढ़ भी रही हूँ। तो उसको उसका ध्यान अभी चेयर में नहीं गया है, तो मैं भी बैठ के पढ़ रही हूँ। देखती हूँ कब तक बैठ पाती हूँ चेयर में, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जैसा कि मैं कल के वीडियो में बता चुकी थी आपको ब्लॉग में कि उनका क्लास था वो जो डाउनलोड कर चुकी हूँ मैं, अध्ययन मंत्रा जो पढ़ाते हैं सर, रोहित सर। तो उनका क्लास को मैं देखती हूँ, लिख पाती हूँ कि नहीं लिख पाती हूँ। तो देखिए, मैं चाहूँगी तो लिख भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार बहुत बड़ा चैलेंज अपना पूरा किया है। तो जिस टाइम मैं बीएड कर रही थी, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन फाइल बनाने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, बहुत ही मोटा। आप समझ सकते हैं कि उसको लिखने में आपको मतलब 1 मंथ में आपको लिखना था, जो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक रात में बैठ के लिखी थी। जो बैठी थी रात के 8 बजे से सुबह मैं 4 बजे तक लिखती रही कंटिन्यूअस। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा लाइफ का चैलेंज रहा है। इस तरह से तो वही चैलेंज अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ कॉज ऑफ बेबी, बट फिर भी मैं रात में ट्राई की कि नहीं, मैं आज कंप्लीट करके ही रहूँगी। 6 वीडियो जो 6 क्लास उनका है, ऐसे उनका क्लास 8 कंप्लीट हो चुका है। तो उसको मैं, लेकिन ऐसा गुड लक हुआ कि मैं लिख भी पाई और लिख ली। क्योंकि देखिए, अगर आपके मन में जो चीज़ रहता है उस चीज़ को आप बार बार सोचते हैं, तो बहुत हद तक वो पूरा भी हो जाता है। तो मैं, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से लिख ली, बहुत दिक्कत हुआ लिखने में बेबी के कारण, लेकिन एडजस्ट कर, मेरा माइंड में था कि लिखना ही लिखना है, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो बढ़ता जाएगा तो आपके लिए एक बर्डन होता जाता है। लेकिन फाइनली मैं लिख चुकी हूँ। अब बस डे बाय डे जो क्लासेस आएंगी उसको मैं नोट करूँगी। तो जैसे कि आज का क्लास उनका रह गया, तो वो क्लास मैं नोट कर लूँगी। तो जितना मैं क्लासेस को नोट की हूँ उसको मैं रिवीजन पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखिए कि लिखना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको जितना आप रिवाइज कीजिएगा, जितना बार आप पढ़िएगा, उतना आपके लिए वो माइंड में जाएगा। क्योंकि जो पेडागोजी है इतना भी इजी नहीं होता है, और ये जो अबर जो सिलेबस अपडेट हुआ है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें माइंड लगाना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि सर करवाते ही हैं प्रैक्टिस, तो आप उसको नोट्स बना लीजिए। ये नहीं कि वीडियो केवल देखिए सुनिए, नहीं, वो यूजलेस हो जाएगा, आपका नेट भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। आप क्या कीजिए कि अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया कीजिए, और उसको बाद में जब भी आपके पास टाइम आता है आप उसको बैठ के लिखा कीजिए। तो और लिखने का भी एक ट्रिक होता है, मैं कभी बता दूंगी कि जैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आपको पूरा नहीं लिखना है। जैसे मैं लिखी हूँ तो मैं बताऊंगी आपको कभी कि जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको समझ के आप शॉर्ट बना के लिख सकते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो गया कि आप थोड़ा सा रिविज़न करना है, और जो नया नया टॉपिक आते जाएगा उसको मैं पढ़ती जाऊँगी। तो इसी तरह से करके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से कर रही हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना क्लास को कंप्लीट की हूँ, मेरा नोट्स कैसे बना है, आप देख सकते हैं। आप देखिए ये सिलेबस है, यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 1 और यूनिट 1 को मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी वही पढ़ना है तो उसी को नोट डाउन की हूँ। और आप देख सकते हैं यूनिट 1 क्लास 1 से स्टार्ट है मेरा नोट्स, प्रॉपर तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। तो ये तो बेस आपका बीएड में ही कंप्लीट हो जाता है, और सीटेट के टाइम में। तो थोड़ा सा आपका समझिए कि केवीएस के अनुसार से आपको थोड़ा सा जानना होगा। क्लास 2 है, इसी तरह से क्लास करके मैं क्लासेस को कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है कि आपका मटेरियल तैयार हो जाता है, और तो आप उसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो मेरा आज का टारगेट था कि दिन भर में जैसे कि 11 बजे के बाद से लेके जितना बजे, तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और इस दौरान मैं क्या क्या की हूँ बताती हूँ। मैं हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, पेडागोजी पढ़ी, और प्लस में मैं थोड़ा सा नोट्स भी बनाई। हिंदी का थोड़ा सा आगे हिंदी को पढ़ी, उसका नोट्स बनाई हूँ। तो नोट्स बनाते वक्त शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आई होप कि आप उसको सब लोग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।